तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऑपरेशन। अब इसमें है क्या, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। देखिए इसमें जो टॉपिक पढ़नी है वो है यूनियन ऑफ द सेट्स। क्या नाम है उसका? यूनियन ऑफ द सेट्स। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। फिर क्या है? थर्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। फिर है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस में दो टाइप का डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस है और एक है सिमेट्रिक डिफरेंस। और उसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फिर से देखिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है यूनियन ऑफ द सेट्स। अब यूनियन का मतलब क्या है? अगर यूनियन का डेफिनेशन देखे जाए, यूनियन क्या होता है? देखिए यूनियन होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन, संगठन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सेट्स, ये सारे सेट्स किस पे लागू होंगे? जिसमें एक से ज्यादा सेट्स हो। सिंगल सेट्स पे का यूनियन का कोई मतलब है नहीं। तो यूनियन मतलब वन से एबव सेट्स हो। तो डिफरेंस का मतलब क्या है? और डिफरेंस में भी हमें क्या चाहिए? मोर देन टू सेट्स चाहिए, टू और मोर देन टू सेट्स चाहिए। तभी तो हम एक को दूसरे से क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसमें पहले को दूसरे में से माइनस कर सकते हैं, दूसरे को पहले से माइनस कर सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे यूनियन ऑफ द सेट्स। इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ द सेट्स। तो देखिए एक सेट है ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसकी वैल्यू है 3 4 5। ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें तो इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी, यू की तरह। कैसे डिनोट करेंगे? यू की तरह। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब क्या है? यूनियन। और यूनियन होगा क्या? ए यूनियन बी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? तो देखिए यूनियन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स, ये जो एक्स टर्म्स है वो होगा क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b। यानी x एक एलिमेंट है जो या तो a में होगा या तो b में होगा, किसी में होगा उसको हम काउंट करेंगे। क्लियर हुआ? x किस में होगा? या तो a में होगा तो भी काउंट होगा और b में होगा तो भी काउंट होगा। तो अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, चीजें समझ में आ रही है कि x एक एलिमेंट है जो पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? या तो दूसरे वाले सेट को। इसमें बिलोंग करेगा तो भी काम चल जाएगा, इसमें बिलोंग करेगा तो भी काम चल जाएगा। तो कैसे अरेंज करेंगे? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B में जब भी हम किसी दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे तो उनके सभी एलिमेंट्स ले लेंगे। A के भी सभी एलिमेंट्स ले लेंगे और B के भी सभी एलिमेंट्स ले लेंगे। और कोई, आप भी जानते हो कि सेट्स में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो देखिए क्या कहलाएगा ये A यूनियन B? तो A यूनियन B हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये तीनों होगा। 3 देखिए इसमें भी है तो उसको दो बार नहीं लेंगे, 4 और 5, ये हो गया। इसका मतलब x वो एलिमेंट है जो या तो a में बिलोंग करेगा या तो b में बिलोंग करेगा, इन दोनों में किसी में भी बिलोंग करेगा, उन सबको हम काउंट कर लेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल नंबर 1 कर देते हैं और एग्जांपल नंबर 2 इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज इरेज कर देते हैं इसको। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एक सेट लेते हैं A इज इक्वल टू AEI और एक सेट B है, इसको हम मान लेते हैं FGH, ये हो गया। तो A यूनियन B की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? तो देखिए हमने बोला ना सभी एलिमेंट को लेंगे, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब अगर वो कॉमन है तो उसको हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो हो जाएगा AEI F G
H, ये मिल गया। तो ये कहलाएगा A यूनियन B। क्लियर हो गया? यानी किसी भी दो सेट्स का यूनियन उन दोनों सेट्स में प्रेजेंट सभी एलिमेंट को काउंट कर किया जाता है। किसी भी दो सेट या दो से ज्यादा सेट्स का जो अगर हम यूनियन निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उस सेट्स में प्रेजेंट सभी एलिमेंट को अगर हम काउंट कर ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ द सेट्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, चलिए ध्यान से बचिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, टू आर मोर देन टू सेट्स भी हो सकता है, ठीक है। हम टू सेट्स को लेके चलते हैं। एक सेट ए है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 है, और एक सेट बी है जिसकी वैल्यू 2 3 4, बस इतना ही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो यूनियन कैसे हो रहा था, यू की तरह, इंटरसेक्शन कैसा होगा, उल्टा यू। अगर हम उल्टे यू की तरह दिखाएंगे तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं x सच दैट x। तो अब जो x है बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, यानी हम उसी एलिमेंट को लेंगे जो पहले वाले सेट में भी हो और दूसरे वाले सेट में भी हो। इससे पहले क्या था, इससे पहले और था। तो जब भी कभी और लगाया जाएगा तो इसका मतलब है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यूनियन के बारे में बात कर रहा है। और जब कभी एंड लगाया जा रहेगा तो ये किसके बारे में बात करेगा, इंटरसेक्शन के बारे में बात करेगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जो पहले वाले सेट को भी बिलोंग करे, दूसरे वाले सेट में भी बिलोंग करे। इसका मतलब है इसको हम बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, दोनों सेट में प्रेजेंट हो, पहले वाले सेट में भी प्रेजेंट हो और दूसरे वाले सेट में भी प्रेजेंट हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। तो यहां से ए और बी है तो इसका इंटरसेक्शन आप बताइए क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 2 3 4 है तो इसका इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो। तो 2 3 4, यानी ये जो 2 3 4 है ये दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। तो 2 3 4 जो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने यूनियन समझा, यूनियन का मतलब है दोनों में से किसी एक में हो, लेकिन हम सबको लेते थे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते थे। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में प्रेजेंट हो, पहले वाले सेट में भी प्रेजेंट हो और दूसरे वाले सेट में भी प्रेजेंट हो, तभी हम उसको लेंगे। एक तरीके से हम उसको और एक नाम दे रहे हैं क्या, कॉमन एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो सभी सेट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। इंटरसेक्शन आपको समझ में आया अच्छे से, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंटरसेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या नाम है इसका, डिसजॉइंट सेट। तो आप बुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, और चीजों को समझने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेली आपको 5 बजे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे आपको वीडियो मिलेगा और ये डेली मिलेगा जब तक पूरा कोर्स 11 का कंप्लीट ना हो जाए। तो मेरे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में जोड़िए और इस फैमिली को और बड़ा करते रहिए, ठीक है। आपके सहयोग से और मेरी कोशिश से ये फैमिली धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है। और जितनी ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपको, उतना ज़्यादा इंफ्रा हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए डिसजॉइंट सेट क्या है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा भी मोराल बढ़ेगा ना, आपकी कोशिश से मेरा भी मोराल बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर क्या करिए, अगर 20 लोग 25 लोग 50 लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग उसमें कमेंट क्या करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि नहीं ठीक है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो ठीक है इसको और कंटिन्यू किया जाए और अच्छे से और कोशिश के साथ आगे बढ़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे डिसजॉइंट सेट की बात करते थे। तो डिसजॉइंट सेट क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेक्शन। एक सेट था A 1 2 3, एक सेट है B 2 3 4, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट्स जब उनके बीच का इंटरसेक्शन 5 हो जाए,
दो या दो से ज्यादा सेट है जिनके बीच का इंटरसेक्शन क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, उनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर दो सेट है उनके बीच एक भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या, अच्छा ये बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है? चलिए बताइए, कमेंट करिए वीडियो पे, बताइए कि क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पे 1 2 3 है और यहां पे 2 3 4 है, तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यानी इसमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए इसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं, वो है ए बी सी। एक सेट डी लेते हैं जो है ई एफ जी। क्या बताइए, बी और डी जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या है, 5 है। इसका मतलब है बी एंड डी इज डिसजॉइंट सेट। क्या है ये, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट सेट। तो चलिए अब आगे देखते हैं, डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, वेन डायग्राम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, काफी बड़ा है ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया, ठीक है, और एक है सिमेट्रिक डिफरेंस। एक क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है और केवल डिफरेंस, इन दोनों में क्या फर्क है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक सेट है ए, क्या है 1 2 3, और एक सेट है बी, ये है 3 4 5। ठीक है, या 2 3 4 5 कर लीजिए, यहां पे 2 3 4 5 ये लिखा है। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना, सॉरी डिफरेंस निकालना है, ए माई डिफरेंस बी, ए माइनस बी। तो डिफरेंस को हम लोग किस साइन से दिखाएंगे, माइनस वाले साइन से। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के वो सभी एलिमेंट, या ऐसे समझिए ए डिफरेंस बी, यहां ध्यान दीजिएगा, बी के वो सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है ए से माइनस कर दीजिए। फिर से सुनिए, बी के वो सभी एलिमेंट, बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, इन 2 3 को ए में से हटा दीजिए। बी के वो सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है ए से हटा दीजिए। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, 2 3, तो 2 3 को ए से हटा दीजिए तो हमको मिलेगा 1, तो ये कहलाएगा ए माइनस बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर हम बी माइनस ए निकाले तो, अगर हम b माइनस ए निकाले तो क्या मिलेगा, देखिए b में कौन कौन से एलिमेंट है, अगर आप ध्यान दें तो b में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। a में कौन कौन सा है, 1 2 3। इसका मतलब है कि a में वो सभी एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है, a के वो सभी एलिमेंट जो कहां प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है, उसको आप क्या करिए, b से हटा दीजिए। तो a के कौन कौन से एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट है, सॉरी हाँ, ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, तो बी से 2 3 हटा दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 4 5। तो ये हो गया ए माइनस बी, और ये क्या हो गया हमारा, बी माइनस ए। क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 सेम, और बी इज इक्वल टू क्या था, 2 3 4 5, 2 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाते हैं ए डेल्टा बी, कैसे दिखाएंगे, डेल्टा का साइन होगा, ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या है कि हम a में से b को माइनस करेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या कहलाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। अब देखिए a माइनस बी निकालिए, क्या आया था, a माइनस बी निकालिए ना, देखिए क्या आया था, केवल और केवल 1, यूनियन b माइनस ए निकालिए, b माइनस ए की वैल्यू आपको क्या मिला था, 4 5। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 4 5। अब इन दोनों का यूनियन क्या मिलेगा, 1 और 4 5 का यूनियन मिलेगा 1 4 5, ये मिला। तो 1 4 5 कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, 1 4 5 क्या कहलाएगा,
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी ए को बी में से माइनस करिए, बी को ए में से माइनस करिए, जो वैल्यू मिल रही है उन सबका क्या निकाल दीजिए, यूनियन निकाल दीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या नाम देंगे इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए हमको मिला 1 मिला, 4 मिला और 5 मिला। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स। चलिए इसको इरेज करिए, इसको आप लिख लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। हेडिंग लगाइएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, या केवल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स लिख दीजिए। टू सेट्स हटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट। क्या नाम है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे तभी हम लोग उसका क्या समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जरा एग्जांपल समझते हैं। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से बाहर करना है। जैसे आपके इस क्लास का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए आप क्लास 11th में है, मानना क्या है क्लास 11th में है, तो अगर आप क्लास 11th में है तो क्लास 11 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पूरे स्कूल आपका यूनिवर्स हो गया। उस यूनिवर्सल सेट में से, पूरे स्कूल में से क्लास 11 के बच्चों को हटा दिया जाए, बाकी जितने भी बच गए सब उस क्लास 11th का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी क्लास 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, स्कूल में से हमने 11th को बाहर कर दिया। चलिए, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, इसको हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी ही दुनिया है, इतनी बड़ी ही क्या है, दुनिया है। ठीक, अब इसमें छोटे छोटे सेट्स हैं, जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट यहां पे है सी, एक सेट यहां पे है डी, ऐसा एक सेट यहां पे है ई, और ये पूरी दुनिया है, मतलब ये यूनिवर्स है। तो आप ऐसे समझिए ये पूरा स्कूल है, स्कूल को हमने क्या मान लिया, यूनिवर्स। उसमें ए बी सी डी ई नामक क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है, डी है, ई है। तो किसी भी सेट, मान लीजिए ए सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा तो हम पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर कर देंगे। ए को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से, मतलब अगर ए एक सेट है और उसका कंप्लीमेंट निकालना, मतलब हम क्या करने वाले हैं, उस सेट का डैश निकालने वाले। ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट। इसको कहीं कहीं ए टू दी पावर सी से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ए टू दी पावर सी से, सी फॉर कंप्लीमेंट। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। अब जरा इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एक सेट है U, जो है 1 2 3 4 डॉट 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 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेट A है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5। ये एक सेट B है जिसकी वैल्यू है 7 8 9 10। अगर हमें A डैश निकालना है, क्या निकालना है, A डैश। A डैश का मतलब है A का कंप्लीमेंट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से A को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करिए, देखिए क्या मिलता है आपको। यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करिए, माइनस का मतलब क्या हुआ, A डैश का मतलब हो गया U माइनस है, यानी A के वो सभी एलिमेंट जो U में है A U से हटा दीजिए। तो A के कौन कौन से एलिमेंट U में है, 1 2 3 4 5, इसको U से हटा दीजिए तो मिलेगा 6 7 8 9 10। हमें क्या मिल जाएगा, 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा हमारा क्या, A डैश। इसके बाद अगर हम उसका फिर से डैश निकालें, क्या करें, A डैश का डैश निकालें, डबल डैश जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट।
क्या, अगर हम इसका फिर से डैश निकाले, इसका मतलब क्या हुआ, a डैश हमारा मिला 6 7 8 9 10, और इसका फिर से डैश का मतलब इसको फिर से u में से माइनस करिए, किसको, a डैश को, मतलब 6 7 8 9 10 u से हट जाएगा। तो 6 7 8 9 10 अगर u से हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 किसके इक्वल है, a के। इसका मतलब है a डैश टू द पावर डैश इज इक्वल टू a, यानी किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट हमको वही सेट देता है। क्लियर हुआ, किसी भी सेट का अगर हम डबल कंप्लीमेंट निकाल रहे तो हमको क्या मिलेगा, फिर से वही सेट मिल जाएगा। चलो इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अगर हम मान के चलिए u डैश निकाले, क्या निकाले, u डैश, तो हमें क्या मिलेगा। u डैश का मतलब क्या है कि हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर दें, तो इसका मतलब हमें क्या देगा, ये 5, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5। आपके पास 10 रुपए है, आपने पूरे 10 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 0, और 0 को सेट में 0 ना लिख के दिखा के हम क्या दिखाते हैं, 5 से दिखाते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम 5 डैश निकालें, तब 5 डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट कोई बहुत बड़ा सेट होगा, उसमें से कुछ भी मत माइनस करिए। एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आप कुछ भी बाहर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा। आपको 10 रुपया मिला खर्च करने के लिए, आपने 10 रुपए में से 1 रुपए भी खर्च नहीं किए, कोई पैसा नहीं खर्च किया, तो आपके पास कितने पैसे बचे, जितना आपके पास पहले था, यानी 10 रुपए। तो यहां से हमें u डैश की वैल्यू मिल जाएगी u का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद अगर हम, ये तो u डैश इज इक्वल टू 5 हो गया, और 5 डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, u मिल गया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर आप a डैश निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, u माइनस a, और a डबल डैश निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a। तो ये कुछ लॉ थे जिसको हम लोग बेसिक एग्जांपल के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स, किसी भी सेट्स का कंप्लीमेंट। अब अभी आप ये चीज देखे थे कि हमने कंप्लीमेंट आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया था, और वो डायग्राम कैसा था, रेक्टेंगल डायग्राम था। वो डायग्राम कैसा था आपका, रेक्टेंगल डायग्राम था। कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया गया था कि ये रेक्टेंगल है, इसको हमने u मान लिया, ये एक सेट a है और ये एक सेट b है, ऐसे बहुत सारे सेट हैं अलग अलग। देखिए ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, जो रेक्टेंगल बना के उसके अंदर सर्कल बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या नाम देते हैं, वेन डायग्राम। जॉन वेन ने 1834 के करीब, ठीक है, 1860, 34, 35, 50 अप्रॉक्सीमेट, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, 1850 के करीब इस डायग्राम को मतलब बनाया था। इस कौन, जॉन वेन थे, ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये करता क्या, सेट्स को इंडिकेट करता है। जैसे एक सेट ये है, एक सेट बी है, अगर हम इसको यूनियन दिखाना हो, और ये दोनों सेट कहां पे है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अगर हम इन दोनों का यूनियन दिखाना है, मतलब ए यूनियन बी रखना है। क्या रखना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के और बी के सभी एलिमेंट होंगे और कोई भी रिपीट नहीं करेगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, ए यूनियन बी को हम लोग कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। ये जो सैडेड रीजन बना रहे हैं हम इसका मतलब क्या है कि पूरे एलिमेंट। ये हो गया वेन डायग्राम में ए यूनियन बी। ये किसका फिगर है, ए यूनियन बी का। अगर इंटरसेक्शन बनाना होता तो देखिए, अगर इंटरसेक्शन बनाना होता तो ये है ए और ये है बी। इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अभी हम लोग समझे कि दो सेट है, अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट, जो एलिमेंट कॉमन है, अगर दो सेट है उनमें जो कॉमन होगा वही उनका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। तो इसमें कॉमन कौन है, देखिए ये एक फिगर है और एक फिगर ये है, इन दोनों फिगर में कॉमन फिगर कौन है, यही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ए डैश दिखाना है, तो अगर हमें कंप्लीमेंट के फॉर्म में दिखाना है तो क्या करेंगे, समझिएगा क्या करना है हमको, कंप्लीमेंट के फॉर्म में दिखाना है।
तो देखिए ये एक सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये है ए, और ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कहलाएगा उसका कंप्लीमेंट। यानी पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, अगर आप ए को हटा देंगे तो ये पार्ट नहीं बच जाएगा, ये पार्ट नहीं बच जाएगा, ये तो ये क्या कहलाएगा, ए डैश। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, सेट्स को इंडिकेट करते हैं। तो आज ये क्लास इतना ही, ठीक है, थोड़ा छोटा क्लास है आज, लेकिन कल वाला क्लास थोड़ा आपका बड़ा होगा, उसमें कुछ प्रूविंग पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, और कल के क्लास में हमको लगता है 1-2 क्लास और कॉन्सेप्चुअल आपका चलेगा। इसके बाद सेट्स के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद।